जल प्रदूषण नियंत्रण के लिए सूक्ष्म जीवों की कौन कौन सी भूमिका हो सकती है और उसको किस तरह से इफ़ेक्टिविटी जो है उसका हम मूल्यांकन कर सकते हैं। जल प्रदूषण नियंत्रण के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव की जो भूमिका होती है उसको हम किस तरह से उसका असेसमेंट कर सकते हैं, है ना। तो हम देखते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव जो हैं उनका क्या रोल रहता है। सबसे पहले जो सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव जो है विभिन्न प्रकार के जो प्रदूषण हैं उनको जैविक रूप से विघटित करते हैं, मतलब बायोलॉजिकली उनको क्या करते हैं, डिकम्पोज करने में कैपेबल होते हैं, सक्षम होते हैं और जो जल की गुणवत्ता को भी बनाए रखने में मदद करते हैं, है ना। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि सूक्ष्म जीव की कौन कौन सी ऐसी भूमिका है जिससे उनकी प्रभावशीलता का हम मूल्यांकन कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले देखिए कि सूक्ष्म जीवों की भूमिका, तो प्रदूषकों का विघटन करते हैं। कुछ जो बैक्टीरिया हैं जैसे स्यूडोमोनास है, बैसिलस है, नाइट्रोसोमोनास है, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, तेल, हाइड्रोकार्बन, कीटनाशक और नाइट्रोजन यौगिकों को विघटित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सूक्ष्मजीव प्रदूषकों को कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और अन्य सरल यौगिकों में परिवर्तित करते हैं। एस्परजिलस फंगी हैं, फंजाई में आ जाएंगे, मतलब बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है पर्यावरण प्रदूषण, जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए, है ना। फंगस का इस्तेमाल होता है और प्रोटोजोआ का इस्तेमाल होता है। फंगस में आ जाएगा एस्परजिलस और पेनिसिलिन जाति के जो फंगस हैं ये भी क्या करते हैं, तेल और उनको विघटित करने में, तेल के गुणों की सफाई करने में भी उनका इस्तेमाल होता है। और ये ऐसे एंजाइम के माध्यम से ये यौगिकों को छोटे कंपाउंड में परिवर्तित कर देते हैं, है ना, जो कि पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त करने में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रोटोजोआ में आ जाएगा पैरामीशियम जैसे जो प्रोटोजोआ हैं जल में सूक्ष्म जीव और बैक्टीरिया को निगल कर नष्ट करते हैं और जिससे जल की गुणवत्ता में सुधार होता है। और जैविक सुधार में आ जाएगा नाइट्रोजन चक्र आ जाएगा, है ना। नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर जो है बैक्टीरिया नाइट्रोजन चक्र में भाग लेते हैं, अमोनिया को नाइट्राइट और फिर नाइट्राइट में परिवर्तित करते हैं और यह नाइट्रोजन की सांद्रता को नियंत्रित करने में सहायता करता है ना। फाइटोरेमाइडेशन में आपने पढ़ा ही है ना, कि फाइटोरेमाइडेशन में सूक्ष्म जीव जो हैं वो जल में पाए जाते हैं और पौधों के साथ मिलकर प्रदूषकों को अवशोषित करने में हेल्प करते हैं। तब हम ये सूक्ष्मजीवी फाइटोरेमाइडेशन की प्रक्रिया का हिस्सा बनते हैं।